मेडिकल स्टोर पर उतरती हुई अबाबिलें। मेडिकल स्टोर में सेलमैन से दवाएं निकलवाने के बाद पैसे देने के लिए जब काउंटर पर पहुंचा तो मुझसे पहले कतार में 2 लोग खड़े थे। सबसे आगे एक बूढ़ी औरत, इसके पीछे एक और आदमी खड़ा था। मेरी दवाइयां काउंटर पर सामने ही रखी हुई थीं। इनके नीचे रसीद दबी हुई थी। साथ ही 2 और ढेर भी थे जो मुझसे पहले खड़े लोगों की दवाइयों के थे। मुझे जल्दी थी क्योंकि घर वाले गाड़ी में बैठे हुए थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मगर देर हो रही थी क्योंकि बूढ़ी औरत काउंटर पर चुपचाप खड़ी थी। मैंने देखा वो बार बार अपने दुबले पतले कांपते हाथों से सर पर चादर जमाती थी और जिस्म पर लपेटती थी। इसकी चादर किसी ज़माने में सफ़ेद होगी मगर अब पुरानी होकर हल्की सरमई हो चुकी थी। पाँव में आम सी हवाई चप्पल और हाथ में सब्ज़ी का एक लिफाफा था। मेडिकल स्टोर वाले ने खुदकार अंदाज में औरत की दवाओं का बिल उठाया और बोला, आपके 980 रुपये बन गए हैं। इस औरत की तरफ देखे बगैर पैसों के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। औरत ने चादर में से हाथ बाहर निकाला और मुट्ठी में पकड़े हुए मुड़े तड़े 50-50 के 2 नोट काउंटर पर रख दिए। फिर सर झुका लिया। बुकाया। दुकानदार की आवाज़ अचानक धीमी हो गई, बिल्कुल सरगोशी के बराबर। इसने औरत की तरफ देखा। बूढ़ी औरत सर झुकाए अपनी चादर ठीक करती रही। शायद 2 सेकंड्स की खामोशी रही होगी। इन 2 सेकंड में मुझे और उधर खड़े सब लोगों को अंदाज़ा हो गया कि औरत के पास दवाओं के पैसे या तो नहीं हैं या फिर कम हैं। वो कश्मकश में है कि क्या करे, दवाई ले ले या वापस कर दे। मगर दुकानदार ने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर तेज़ी से इसकी दवाओं का ढेर थैली में डालकर इसका दवाओं का लिफाफा इसे आगे बढ़ाते हुए कहा, अम्मा जी शुक्रिया, ये अपनी दवाएं आप ले जाएं। बूढ़ी औरत का सर बदस्तूर नीचे था। इसने कांपते हाथों से लिफाफा पकड़ा, दवाओं वाला किसी की तरफ देखे बगैर दुकान से बाहर चले गई। हम सब इसे जाता देखते रहे। मैं हैरान था कि 980 रुपये की दवाएं इस दुकानदार ने सिर्फ 100 रुपये में दे दी थीं। इसकी फ़याज़ी से मैं बहुत मुतासर हुआ। जो ही वो औरत माँ जी बाहर गई, दुकानदार पहले हमें देखकर मुस्कराया, फिर काउंटर पर रखी प्लास्टिक की एक शफाफ बोतल उठा ली जिस पर लिखा हुआ था डोनेशंस फॉर मेडिसन्स, यानी दवाओं के लिए अतियात। इस बोतल में बहुत सारे नोट नज़र आ रहे थे। ज़्यादातर 10 और 50 के नोट थे। दुकानदार ने तेज़ी से बोतल खोली और इसमें से मुट्ठी भरकर पैसे निकाल लिए। फिर जितने पैसे हाथ में आए इन्हें काउंटर पर रख कर गिनने लगा। मुझे ये सब देखकर बहुत हैरत हुई कि इसने ये क्या काम शुरू कर दिया है, मगर मैं देखता ही रहा। दुकानदार ने जल्दी जल्दी सारे नोट गिने तो 350 रुपये थे। इसने फिर बोतल में हाथ डाला और बाकी पैसे भी निकाल लिए। अब ये बोतल मुकम्मल खाली हो चुकी थी। इसने बोतल का ढक्कन बंद किया और दोबारा पैसे गिनने लगा। इस बार कुल मिलाकर 550 रुपये बन गए थे। इसने बूढ़ी औरत के दिए हुए 50 के दोनों नोट बोतल से निकलने वाले पैसों में मिलाए और फिर सारे पैसे उठाकर अपनी दराज में डाल दिए। फिर मुझसे आगे खड़े ग्राहक की तरफ मुतवज्जा हो गया, जी भाई आपने क्या लेना है? नौजवान ने, जो खामोशी से ये सब देख रहा था, 1000 का नोट आगे बढ़ा दिया। दुकानदार ने इसका बिल देखकर नोट दराज में डाल दिया और गिनकर 330 रुपये इस नौजवान को वापस कर दिए। एक लम्हा रुके बगैर नौजवान ने बकाया मिलने वाला जो
उसे नोट मिले थे बकाए में, पकड़कर इन्हें तय किया। फिर वो जो दुकानदार ने डोनेशन फॉर मेडिसन वाली बोतल रखी हुई थी, उस बोतल का ढक्कन खोला और सारे नोट इसमें डालकर ढक्कन बंद कर दिया। खाली होने वाली बोतल में फिर से 300 के करीब नोट नज़र आने लगे। नौजवान ने अपने दवाई वाला लिफाफा उठाया, ज़ोर से सलाम किया और दुकान से चला गया। बमुश्किल 1 मिनट की इस कार्रवाई ने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। मेरे सामने चुपचाप एक अजीब कहानी मुकम्मल हो चुकी थी और इस कहानी के किरदार अपना अपना हिस्सा मिलाकर ज़िंदगी की स्क्रीन से गायब हो चुके थे। सिर्फ मैं ही वहाँ रह गया था जो इस कहानी का तमाशाई था। भाई ये क्या है? मुझसे रहा ना गया और मैं उस मेडिकल स्टोर वाले से पूछ बैठा, ये क्या काम चल रहा है? ओह कुछ नहीं सर, दुकानदार ने बेपरवाही से कहा, इधर ये सब चलता ही रहता है, मगर ये है क्या? आपने तो औरत से पैसे कम लिए, फिर 800 रुपये कम और बोतल में से कम पैसे निकले, तो ये क्या अक्सर हो क्या रहा है? मेरे अंदर का पुराना साफ़ी बेचैन था जानने के लिए आखिर वाक़या क्या है। कभी हो जाता है सर, कभी नहीं, आपको तो पता है क्या हालात चल रहे हैं। दुकानदार ने आगे झुककर सरगोशी में कहा, दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं, सफ़ेद पोश लोग रोज़ आते हैं, किसी के पास कम पैसे होते हैं, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं होते, तो हम किसी को मना नहीं करते। अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है इतनी मदद कर देते हैं, बाकी अल्लाह हमारी मदद कर देता है। इसने बोतल की तरफ इशारा किया। ये बोतल कितने दिन में भर जाती है? मैंने पूछा। दिन किधर सर, वो हंसता रहा, ये तो अभी चंद घंटे में भर जाएगी। मैं हैरान रह गया, फिर कितनी देर में खाली होती है? ये खाली नहीं होती सर, अगर खाली हो जाए तो 2 से 3 घंटों में दोबारा फिर भर जाती है। दिन में 3-4 बार खाली होकर भरती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुकानदार ऊपर देखकर सीने पर हाथ रखकर बोला, इतने लोग आ जाते हैं, पैसे देने वाले भी और लेने वाले भी। मैं नेकी की रफ्तार से बेयकीनी में था। अभी तो आपने खुद देखा है सर, वो हंसता हुआ, बोतल खाली हो गई थी, मगर कितनी देर ही खाली रही, शायद 10 सेकंड। पैसे देने वाले लोग कौन हैं? दुकानदार ने जवाब दिया, इधर ही के लोग हैं, जो दवाएं लेने आते हैं वही इसमें पैसे डाल लेते हैं। और जो दवाएं लेते हैं इन पैसों से, वो कौन लोग हैं? मैंने ये भी पूछा। वो भी इधर ही के लोग हैं, ज़्यादातर बूढ़े, बेवाएँ और बेरोज़गार लोग हैं, जो अपने बूढ़े वालदैन की या अपने बच्चों की दवाई के लिए जिनके पास पैसे नहीं होते, वो हमसे इधर से आकर दवाई ले जाते हैं। दवाएं तो सबको चाहिए, तो मजबूर होगा जो वो बोतल में से दवाई ले लेगा। क्या करें? कई बार हमने तो रोते हुए देखा है अक्सर लोगों को। यकीन करें, हम खुद भी लोगों के हालात देख के रो पड़ते हैं। मुझे इसकी आंखों में नमी तैरती नज़र आने लगी। मैंने पूछा, मेरा बिल कितना है? मैंने जल्दी से पूछ लिया कि कहीं वो मेरी आंखों की नमी ना देख ले। 740 रुपये हैं, इसने जवाब दिया। मैंने अपनी आंखें हाथों से पोंछीं और इसको 1000 का नोट थमाया। जो बाकी पैसे बचे वो बोतल का ढक्कन खोलकर इसमें डाल दिए। उसने जज़ाकल्लाह कहा, वो मुस्कराया और काउंटर से एक टॉफ़ी उठाकर मुझे पकड़ा दी। मैं सोचता हुआ गाड़ी में आ बैठा। गुर्बत की आग ज़रूर भड़क रही है, मुफलसी के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, मगर आसमानों से अबाबीलों के झुंड भी अपनी चोंचों में पानी की बूंदें लिए कतार बांधे उतर रहे हैं। खुदा के बंदे अपना काम कर रहे हैं, चुपचाप, गुमनाम, सिले उस्ताश की तमन्ना से कोसों दूर, इस यकीन के साथ कि खुदा देख रहा है और मुस्कुरा रहा है।
किसके बंदे अब भी इसके काम में मसरूफ़ हैं। चौधरी अब्दुर रज़ाक साहब की फ़िक्र अंगेज़ तहरीर। मेडिकल स्टोर पर उतरती हुई अबाबिलें। मेडिकल स्टोर में सेलमैन से दवाएं निकलवाने के बाद पैसे देने के लिए जब काउंटर पर पहुंचा तो मुझसे पहले कतार में 2 लोग खड़े थे। सबसे आगे एक बूढ़ी औरत, इसके पीछे एक और आदमी खड़ा था।